परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबकी मंगल आशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, चरण धूल से बढ़कर कोई चीज यहाँ अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है, लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस धूली को, ये धूली इतनी पावन, जन्म जन्म के रोग मिटा दे, सुख से भर दे ये दामन। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा, चंदन गुलाल बनी, पार हुई पत्थर की आहलिया, चरण धूल के पाने से निर्मल हो गया पंपा सर भी। शबरी के चरण छुआने से गुरु चरणों की महिमा गाई, युग से वेद पुराण, काले कौए हंस बन गए, चरण धूल
उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। जिन चरणों में गंगा बहती उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूल में ना डोले ना कभी डरे। लाखों पत्थर हीरे बन गए प्यारे इन चरणों का धाम। पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे प्राण। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। जिसने लगाई मस्तक उसकी तकदीर बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। चंदन गुलाल बनी। चंदन गुलाल बनी। Page 520, 520. भक्ति कायर तू कामी छली कुटिल मक्कार है। आज तुझे नहीं मिलेगा कहाँ जो निस्तार है। शान शानितवान तीक्ष्ण प्राण हरने जो बड़े रक्त तेरा पान करते पड़ेंगे तुझ पर कड़े। शक्कत हो जा जब तक समर गर्माच पड़े। पतन होगा पतित तेरा समर में यदि तू लड़े। आ गया हूँ दंड देने तुझे तेरे पाप का। दैव योग से मैं अब तो हरता मुनि संताप का। फलदाता मैं हूँ तेरे कुटिल कर्म कलाप का। भोग लेगा अभी तो तू फल हत्यावशाप का। शरणागत हो सौंप सिया क्षमा मांगो आही। तीन काल लोक में अन्य शरण तुझको है नहीं। यदि ना आए शरण में तुझ सा न पाएगा कहीं। मान था जिन शक्तियों पर वे तुझ में ना रही। दंड लेकर मैं खड़ा हूँ तब पुरी के द्वार पर। शस्त्र सज्जित सभी वानर पड़ा चाहे मार पे। तेरे पद
उखाड़ देंगे टूटे वे जब वार पे, परिणाम अपने किए का पाएगा तू हार पे। शरणागत हुआ विभीषण उसी का अब देश है, असुर जन का भूप वह है, वही तो लंकेश है। गया माना द्वीप भर का अधिकारी नरेश है, तेरे लिए और चारों कष्ट कटुतर कलेश है। भोगले सुख स्वार असब शेष जीवन की घड़ी, वन वर्षा की न जभी तक लगे गहरी तो छड़ी। भोगले सुख स्वाद सब अब शेष जीवन की घड़ी, मानव वर्षा की न जभी तक लगे गहरी तो झड़ी। प्रभु राघव संदेश दे रहे हैं अंगद जी को कि दूत बन के जाइएगा और समर का ऐलान करके आइएगा और ये वाला संदेश दीजिएगा। सो उनको बताया जा रहा है क्या संदेश देंगे और बोलिए, और शब्द बोल रहे हैं, ये राघव बोल रहे हैं अंगद जी को कि ये शब्द बोल रहे हैं कि तू कपटी है, कायर है, तू कामी है, तू छली है, कुटिल है, मक्कार है। हाँ, आज तुझे नहीं मिलेगा और कोई निस्तार नहीं मिलेगा तेरे को, और तेरे बिल्कुल तीक्ष्ण बाण तेरे प्राण हरने को बढ़ेंगे आगे, रक्त तेरा पान करेंगे और कड़े होकर तुझ पर पड़ेंगे। तो शरणागत हो जा और ताकि ये युद्ध ना हो। हाँ, नहीं तो अगर नहीं हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस तो यही है कि पतन होगा, पतित तेरा। हाँ, तो अगर तू लड़ेगा। सो मैं आया हूं दंड देने तेरे पाप का और देव योग से अब और मैं मुनियों के भी संताप का सारा उनका जो दुख है वो हरूंगा इसी से। और मैं देव योग से अब आया हूँ। ये देव योग है, ये देव लीला, सारी जितनी लीला घटी है ये देव लीला है, राइट। तो आएगा और भोग लेगा तू अभी, और फल जितना भी हत्या की है, जितना भी करा, सबका फल मिलेगा। शरणागत हो जा, अभी भी है, शरणागत हो जा, सौंप दे सिया को, क्षमा मांगो आकर, और नहीं तो तीनों कालों में तुम्हें कोई शरण नहीं है, कहीं नहीं शरण मिलने वाली, यहाँ आ जाओ। और तो जितना भी तुम्हें अपनी शक्तियों पर मान है वो कुछ भी नहीं रहने वाली, कुछ भी नहीं रहने वाली। और दंड लेकर मैं खड़ा हूं तुम्हारे नगर के द्वार पर, और सब कुछ ये वानर बिल्कुल सुसज्जित खड़े हैं, उखाड़ देंगे सब कुछ, और अपना परिणाम तुम पाओगे, राइट। और फिर विभीषण शरणागत हुआ है। हाँ, विभीषण, उस देश से विभीषण शरणागत हुआ है। सो असुर जनों का वही भूप है, वही लंकेश है, और नरेश अधिकारी है। सो इसलिए तेरे चाहूं और जितना कष्ट, क्लेश, जितना भी तेरे भोग ले अब सारा स्वाद अपना, जितना भी तेरी जीवन बचा है और जितना भी अभी तक है, पूरी जितना है, जो करना कर ले, बट दिस इज इट। सो देखिए, प्रभु ने शब्द दिए हैं अंगद जी को कि ये बोलने हैं, ये कहना है रावण को, एंड कोई दे आर नो मिंसिंग वर्ड्स, दे आर नो शुगर कोटिंग, बिल्कुल एग्जैक्ट सत्य ऑन इट, देयर यू गो। हाँ, कुछ नहीं। अगर दूध भी भेजा है, श्रेयाम बोले शरणागत बनिए, श्रेयाम कहा है ये सब कीजिए, राइट। नो स्पेयरिंग ऑफ एनीथिंग। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, गुरुजनों का। बहुत अच्छा दिन रहा, बहुत सुंदर दिन रहा, और बहुत आज बड़े आराम से, इत्मीनान से। सैटरडे को भी होता है, संडे को तो भाग रही होती हूँ, पर सैटरडे को भी होता है, बट आज बहुत अच्छे से
सत्संग अटेंड हुआ शाम वाला, बहुत आनंद आया उसमें। बच्चे जो जाप होता है वो सिर्फ शायद अडल्ट करते हैं, पर उसके बाद भजन भजन, फिर श्री अमृतवाणी जी, उसके बाद ग्रंथ पाठ सब बच्चों ने किया। बहुत सुपर डुपर आनंद था, बहुत आनंद आया। और इतना प्योरिटी, जबरदस्त प्योरिटी छलक रही। और क्योंकि बहुत बहुत सुंदर बच्चे हैं और छल कपट इस तरह से और साधना करते हैं। बहुत बहुत आनंद आया। बहुत बहुत महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के आनंद के लिए। लिटरली झूम झूम बहुत आनंदित था, बहुत सुंदर। बहुत गुरुजनों का बहुत धन्यवाद। और बाकी बहुत रिलैक्स्ड रहा। और महाराज बहुत सुंदर कृपा भी की। और तो हम चलते हैं कई कई इश्यूज पर, प्रश्नों पर और लेते हैं। देखिए, सत्संग के लिए उच्च भाव होना कि हमारा सत्संग बेस्ट चले, उसमें बेस्ट वाइब्रेशंस आए। मुझे कई साधक बोलते हैं कि अनुपमा आप बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो, कोई कहता है ऐसे तो आप ट्रस्ट कर लेते हो। हाँ, क्यों ना करूं, मतलब मेरे पास कोई रीजन नहीं है नहीं ट्रस्ट करने का। जो जैसे मेरे पास आता है मैं बिल्कुल ट्रस्ट करती हूँ। ये मेरे गुरुदेव का कार्य है कि मुझे बताना कि वो ट्रस्टवर्दी है कि नहीं है। ये मेरे गुरुदेव दिखाते हैं और मुझे सिखाते हैं, राइट। मेरे लिए मैं होती हूँ, मैं इतनी ज्यादा कह सकते हैं स्ट्रांग नहीं हूँ कई डिसीजंस लेने में, पर बहुत बेटर हुई हूँ, बहुत ज्यादा बेटर हुई हूँ। सो इसलिए और मैंने बहुत बार नोटिस भी किया है कि अगर कोई साधक लोग बेसुरा गा रहे होते हैं या फिर और मैं नहीं होती हूँ लाइक इवनिंग वाले सत्संग में, और फिर बेसुरा गाते हैं, डिस्टरबेंस होती है, तो चुप बैठे रहते हैं, कोई कुछ कहता नहीं है। और पर महाराज ने तो मेरी लाइफ ही ऐसी बनाई है। मुझे तो महाराज ने सदा बोलने को ही कहा है, क्योंकि ये सेवा है। जहां मर्जी है, आप यकीन नहीं करेंगे, आई वॉज इन माई यूथ, तब भी मुझे सुपर डुपर प्रोफेशनल सिंगर, उनको जाके बोल दिया मैंने कि ऐसे नहीं, ऐसे क्यों, क्योंकि कल ही मैं सुन के आई थी और मुझे तो यही होता था कि महाराज जब सुने तो उनको परफेक्ट मिले, महाराज जब सुने तो उनको वो ना कहें कि ओ कैसी थी, इस तरह से। बट मेरा कहना ऑब्वियसली ठीक नहीं रहता, राइट, क्योंकि मैं छोटी थी। लेकिन वो जो और इस चीज ने मुझे बहुत बार ट्रबल में भी डाला है, क्योंकि वो मेरा प्लेस नहीं होता था। लेकिन क्योंकि इंटेंशन सेवा की रहती थी और इंटेंशन गुरु की प्रसन्नता की रहती थी, इसलिए वो बैरियर्स बहुत ज्यादा क्रॉस किए। वो जो आई गेस लेवल जो होता है, मुझे तो वैसी कुछ नहीं आता, और मैंने प्रोफेशनल को जो बोल दिया और बहुत जगह बुलवाया है, फिर महाराज ने वो बंद नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने मुझसे काम ही यही करवाने थे, राइट। मुझे तैयार ही इसीलिए किया था कि मैं बिना झेप कर जो सही है, सत्य है, वो कह सकूं। और मैं सदा ही ट्रबल में रही हूँ सदा ही ट्रबल में रही हूँ इस चीज के कारण। पर महाराज तो अल्टीमेटली खुशी हुए ना, बात तो ये है कि नहीं, है कि नहीं, कहिए आप महाराज को तो ठीक ही लगा ना कि नहीं, ऐसे कहना चाहिए। महाराज ने बहुत बार प्रवचनों में कहा है, कोई ताली बेताला बोल रहा है उसको हल्के से बोल दो हाथ जोड़ के कि मत बजाइए।
और बुरा, और फिर साथ में महाराज बोलते कि बुरा नहीं मानना, मुझे भी महाराज ने रोका था, मैं जो की ताली मार रही थी हरिद्वार सत्संग में, मुझे भी रुकवाया था। दोनों चीजें होती है, बुलवाया भी है और रोकना भी आना चाहिए। अगर किसी ने रोका है तो वो भी स्वीकार करना आना चाहिए, ओह सो सॉरी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने बंद कर दिया, इसका मतलब पहले मैंने धीरे धीरे किया, फिर मैं भूल गई कि महाराज ने रोका था, मैं जोर की, फिर पर ताल में होती सबके साथ, यानी कि आगे बढ़ रही होती, पहले बाकी सब शुरू हो जाए, फिर ताली में थोड़ा सा पीछे हट के ही करती हूँ। जैसे अगर ढोलक भी बजानी होती है तो मैं गायक को गाने देती हूँ, फिर शुरू होती हूँ, यानी कि मैं ही लीड बनूं, नहीं, मुझे महाराज की दया से ही समझ है कि जो सिंगर है वो लीड करेंगे, और फिर हम लोग बाकी जो साज वाले होते हैं वो फॉलो करते हैं कि सुन के कि उनकी ताल कैसी है, उनका सब कुछ कैसा है, ये नहीं कि बिना कुछ करे ही स्टार्ट हो जाए। मैं ऐसे नहीं करती, मेरा अपना पर्सनल है, मेरे को बाकियों का नहीं पता, और मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, राइट, ये बात है। सो इसलिए तो फिर सत्संग के लिए महाराज ने कल प्रवचन में भी कहा, सत्संग के लिए आपको क्रोध आता है, ये क्रोध नहीं है, ये वो वाला जलन अग्नि वाला क्रोध नहीं है। सत्संग के लिए आप बेचैन होते हैं और आपको पीड़ा होती है, ये आपके अंदर की नहीं दी होती, ये वो होते हैं, गुरुजन होते हैं ये देने वाले, जिसके अंदर ये पीड़ा देते हैं कि सत्संग बहुत सुंदर चलना चाहिए, बहुत सुंदर चलना चाहिए, महाराज को बेस्ट अर्पण होना चाहिए। तो वहां पर महाराज जी किसी न किसी के अंदर डालते हैं, अरे भाई बोलना क्या हो रहा है, ये बोलना क्या हो रहा है। और फिर वो वही हिम्मत नहीं होती हमारी, क्यों, मेरी भी नहीं हिम्मत होती। अब देखिए मेरी क्या हिम्मत कि मुझे ना सुर का ज्ञान, ना कुछ ज्ञान, और मुझे एक प्रोफेशनल से बुलवा दिया, बोलो भाई, राइट, कि भाई ऐसे करना, और उसके बाद मुझे बुलाया भी गया था कि भाई बोलो। बट अगर हमें लगता है कि नहीं, इस तरह से नहीं हो रहा, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है इस तरह का, और हम मैं पूछती हूँ कि कोई चेंजेस करने हैं, कोई वो करने हैं, तो कोई बताइए, और ये महाराज ने स्वभाव रखा है, तो तब बोलना बहुत जरूरी होता है, राइट। अच्छा, अब सत्संग में डिस्टरबेंस हो रही है और किसी ने ऐसा बता दिया, ऐसा हुआ है, और आपको अगर पता है कि किसी ने बताया है, आप उसके पास जाके अगर पूछते हैं कि आपने बताया है ये सब, वाई, क्यों पूछ रहे हैं ये सब, ये कैसी बातें हैं, ये तो बहुत संसारी बातें हैं, ये संसारी क्यों शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हमारे सत्संग में तो सभी रामोपासना लगा चुके हैं या लगा रहे हैं, ये तो संसारी वार्तालाप है, राइट, ये तो संसारी वार्तालाप है। और या ये तो कॉन्वर्सेशन होनी नहीं चाहिए। हमें तो ये देखना चाहिए कि हाँ भाई, हमारा सत्संग कितना सुंदर होता है। अब देखिए पिछला सुंदरकांड कितना जबरदस्त गया, उसके बाद अमृतवाणी जी अखंड कितना जबरदस्त गया। वो इसीलिए गया ना क्योंकि हमने वो वाले डिसीजंस लिए। और कई पुराने बच्चे भी होते हैं, उनका भी धुल्लू सा माइक आता है, तो मैं तो दूसरों को बोल देती हूँ, भाई गेट रेडी। अगर बच्चा कर रहा है तो मम्मी के पास दूसरा फोन है, तो इट इज एक्सपेक्टेड कि अगर बच्चे का कोई हम मैसेज लिखते हैं, बच्चे को नहीं मिलता, तो एटलीस्ट मम्मी देख सकती हैं। और ऐसा हुआ, एक मदर ने ऐसा किया, फिर क्योंकि वो सारा ही ढीला चलता, तो फिर बीच में तो आएंगे ही। और फिर मैं तो लिख देती हूँ कि नहीं भाई, हमें तो सुन नहीं रहा है, दूसरे वो आप तैयार रहिए गाने के लिए, तो इट इज सत्संग इज सजगता, राइट, सत्संग इज सजगता। हमारे सत्संग तो सजगता ही है, ये वाला
हम सजग होके काम करते। क्यों? क्योंकि हमने राम उपासना में, यहाँ मन के रूपांतरण में अपने आप को बिल्कुल अवेयर बनाना ही तो सीख रहे हैं सब। तो इससे अगर सजग नहीं होके ढूंढ करेंगे तो मैंने नोटिस किया है, सारा उच्चारण के बैठक सारा कुछ मेहनत करके और जब करने लग गए सत्संग ढीले हो गए, इतनी सारी अशुद्धियां फिर से आ गई। व्हाट टू डू मैन? इतनी मेहनत करके इतना सब कुछ सारी महाराज की मेहनत होती है सारी की सारी। ढीले होने के लिए थोड़ी ना इतनी मेहनत करते हैं कि ढीले हो जाओ भाई, वही सारी अशुद्धियां ले आओ, राइट। सो ये चीज तो बहुत ध्यान देने वाली है। और अब देखिए, अब हम ये कहें कि ओ मेरी तो बारी, अब मैं तो अब वहां गाती हूँ, वहां तो मुझे कोई नहीं कुछ कहता, इन्हीं को ज्यादा पड़ी है। हाँ भाई पड़ी है, सिंपल बात है। आपके वहां कोई नहीं बोलता, उच्चारण सही नहीं है और हमें उच्चारण सही नहीं लगता तो हम तो बोलेंगे ना। महाराज हमें बनाए ऐसे, महाराज ने बनाया ऐसे, राइट। एक एक शब्द सीरी सीरी सीरी, हाँ सुबह सुबह सुबह। आप नहीं जान सकते सीरी 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 सीरी। सर्वशक्तिमते सर्व शक्तिमते परमात्मने सीरी रामायणमा। इसी को बदलने में कितने हफ्ते लगे। हम आगे बढ़े ही नहीं भाई, सीरी नहीं है। हमें तो बचपन से टीचर ने ठीक नहीं किया, कोई बात नहीं। टीचर ने अपना काम नहीं किया, अब अमृतवाणी जी सही ढंग से करनी है तो कीजिए। सुबह 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 नहीं है, कहीं तो निकल गए, कहीं हार गए, नहीं होगा मुझसे। कईयों को ये भी नहीं, ये आइडेंटिफाई नहीं होता। हमने बड़ा सुंदर किया उस दिन। एक साधक जी कहते कि अनुपमा जी मैं इनसे पूछता हूँ, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा सही है। तो उन्होंने बोला, बोलिए, एक है शब्द स्वरूप, दूसरा शब्द है स्वरूप, बोलिए कौन सा सही है। तो साधिका जी ने कहा स्वरूप सही है। तुमने कहा नहीं, स्वरूप सही नहीं है। सो ऐसे ऐसे डिफरेंट पैंतरे करने पड़े हैं जो कि ताकि अमृतवाणी जी शुद्धि हो। हाँ तो फिर तो महाराज तो सब देख रहे हैं ना, कैसे मेहनत करके आ रहे हैं सब, कैसे मेहनत कर रहे हैं, कैसे एक 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 एक, एक दो जन लगे होते हैं। मेरे साथ एक और साधिका जी लगी होती हैं ताकि अगर मेरे से छूट जाए, उन्होंने नोट कर रखा हो। वो तो मेरे से भी ज्यादा डिटेल में जाती हैं। सो इसलिए दोनों की चलती है, दोनों इकट्ठे बैठ के करते हैं। पर ये है, पर अगर हम ऐसी मेहनत नहीं करेंगे तो फिर और जब कोई सही नहीं कर रहा, जब हमने इतनी मेहनत की है उसके बावजूद कोई नहीं बताता, तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप नहीं लिखते कि अनुपमा आज की अमृतवाणी जी में ये अशुद्धियां आई थी, अभी भी आ रही हैं। अगर मुझे नहीं पता, अगर आप सबके सामने नहीं बोल सकते, पीछे बोल देते हैं, पीछे बोलो कि भाई इसमें तो अशुद्धि आ रही है अभी भी। तो सबने मेहनत की है, सब सीखे हैं, पर अगर हमें ये वाली सेवा करनी नहीं आई है तो अभी साधना करनी है हमें। अभी हमारी साधना नहीं है कि हम ये कह सके कि भाई नहीं भाई अभी। हाँ देखिए, ना मैं प्रोफेशनल हूं, ठीक है, मेरा तो है ही सारा महाराज का पिटारा, और ना बाकी जन प्रोफेशनल है, उनको भी सारा महाराज ने ही तैयार किया है। हो गए ना सारे सेम। तो अगर आपको महाराज ने तैयार किया है, इसका मतलब आप देख सकते हैं। अगर आप फिर भी नहीं बताते कि नहीं अनुपमा आज की अमृतवाणी जी हमने सुनी, और वहां पे आप नहीं लिखते हैं, तो इसका मतलब आप सेवा हुई नहीं ना फिर। और जो कोई सेवा करता है उसके पास आप जाके क्यों बोलेंगे? सही काम कोई करता है और ये निंदा में नहीं आता है,
ये निंदा में नहीं आता है। ये सत्संग को का स्टैंडर्ड अच्छे जैसा गुरुजनों का होता है वैसे करने का आता है। ये वो नहीं होती चीज कि भाई हम उसको निंदा कर रहे हैं, नहीं। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की जरूरत है, ये टेक्निकल चीजें हैं। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन की जरूरत है, यहाँ पे शेयरिंग ठीक से सिखाने की जरूरत है, यहाँ पर ये चीज की जरूरत है, वो चीज की, सो ये फिर महाराज ये भी तो देखते हैं ना कि कौन रेडी है ऐसी सेवा के लिए, कौन रेडी है ऐसी सेवा के लिए, फिर उसे देते हैं ना, उसे देते हैं सेवा की। नहीं भाई बताओ उसे जाके, वो तो शाम को नहीं होती है, उसने तो ऑन किया होता है बस, राइट, उसे बताओ। तो फिर तभी महाराज फिर हर बार चर्निंग करते हैं कि जो शाम को कर रहे होते फिर उनकी बारी सुबह आए, ताकि सुबह तो सब सुना जा सकता। और फिर मैं कहती हूँ ये क्या हो गया ये क्या है। तो फिर मुझे तब भी लगता है कि अरे 1 महीना ये लोग, इनको वहां ड्यूटी मिली और ये लोग ऐसे ही गा रहे थे, मुझे पता ही नहीं चला। ये फिर महाराज फिर ऐसे लाते हैं, देखो भाई अब सुन लो तुम क्या है। अभी भी मैंने कई चर्निंग की, क्योंकि जहां मेरा हृदय कंफर्टेबल नहीं होता फिर वहां पे मैं निकाल देती हूँ। कई बार महाराज बहुत क्लियरली मुझे बताते हैं, और कई बार मैं झेप जाती हूँ, तो मुझे कई बार बहुत सफर करना पड़ता है। पर महाराज फिर कहते हैं कि तुम्हें मैंने बता दिया है, तुमने फिर ऐसा किया, अब मैं नहीं कुछ कहूंगा, अब तुम्हारी मर्जी, राइट। तो फिर भी मैं कई बार अपडेट कर देती हूँ कि नहीं भाई अभी थोड़ा बाहर रहिए, अभी थोड़ी देर बाद, क्योंकि यहाँ पर महाराज गायकी, सुर, ये सब नहीं है। अंदर की अपने आप का सुधार करने की वो चीज होनी बहुत जरूरी है। अपने आप को इम्प्रूव करने का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अपने आप को देखना, अपना निरीक्षण करना, उस पर चलना, ये बहुत जरूरी है। या कई साधक लोग लाते हैं दूसरों को भी एक्साइटेड होके, नहीं यहाँ आइए, यहाँ जुड़िए, पर वहां पर पहले अपने अंदर की वो करके, क्योंकि ये जो यहाँ पर जितने भी साधक आए हैं बहुत सुंदर चर्निंग से आए हैं, या ये बात है। सबकी ड्यूटी नहीं होती है शुद्धियों की। ये सिर्फ जो ड्यूटी पर होते हैं उनकी ड्यूटी होती है। जो ड्यूटी पर लगे होते हैं ये उन्हें देखना होता है, ये सबका नहीं होता, ये ऑडियंस का नहीं होता। ये जो सत्संगी आते हैं ये उनको, ये सब किस लिए होता है, ये अशुद्धियां देखना किस लिए होता है, क्योंकि महाराज जिनको सत्संग में लाते हैं, ध्यान से सुनिए, महाराज जिनको सत्संग में लाते हैं उनको ध्यानस्थ सत्संग मिले, उनको उच्च कोटि का सत्संग मिले, वे अपने गुरुजनों से कनेक्ट हो सकें। इसलिए वो जो ड्यूटी पर लगे होते हैं ये उनका कार्य होता है कि महाराज को उच्च कोटि का सत्संग मिले। हमारा भजन है ना, श्री राम शरणम में स्वामी जी आए, स्वामी जी अपने संग प्रेम जी को लाए, प्रेम जी अपने संग महाराज को लाए, महाराज अपने संग सत्संगियों को लाए, ये क्रम है। तो हमें स्वामी जी महाराज को जिस तरह का सत्संग पसंद हो वैसा करना है। क्योंकि वो इन सबको ला रहे हैं, और अल्टीमेटली वो सत्संगी जो आते हैं, पधारते हैं, वो सारा इकट्ठे आ रहे होते हैं, राइट। स्वामी जी पधारते हैं, प्रेम जी महाराज पधारते हैं, महाराज पधारते हैं, और साथ में सत्संगी पधारते हैं, और फिर और भी बहुत जन पधारते हैं, और भी देवी देवता बहुत पधारते हैं,
राइट। सो ये उनके लिए है कि उनके लिए जो सत्संग है वो उच्च कोटि का सत्संग हो, उनकी कहीं तार अपने परमेश्वर से ना टूटे, किसी की गड़बड़ से, किसी की ढीलेपन से। ये पर्पस है हर सत्संग का, ये पर्पस होना चाहिए। ढीले ढाले होके तो कौन बैठेगा, कौन हनुमान जी कौन बैठेंगे? ढीला ढाला चल रहा है, वो कोई बातें कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई बर्तन मांज रहा है, किसी का पति चिल्ला रहा है, कहाँ बैठेंगे? कौन देवी देवता ऐसे स्थान पे बैठेंगे? राइट। सो इसलिए कोई माइक चेक कर रहा है, कोई अगर फिजिकल ले, कोई आ रहे हैं, कोई बातें कर रहे हैं, कोई बच्चे कर रहे हैं, कोई कौन ऐसे देवी देवता वहां पधारेंगे? कोई कर सकते हैं? स्वामी जी महाराज बैठे हो तो ऐसे कोई कर सकता है कि बीच में चल रहे हैं, बीच में ये कड़कड़ कर रहे हैं, बीच में ऐसे हो रहा? नो, नॉट एट ऑल। कोई नहीं, चूं भी नहीं हो सकता, राइट। होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। ऐसा सुंदर दरबार होता है। तो इसलिए उस दरबार में इस तरह का गायन, इस तरह का सत्संग के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं कि वो और बेटर होता जाए। ये लोग ड्यूटी के लिए, ये किसकी बात हो रही है? ये ड्यूटी वालों के लिए बात हो रही है, जो ड्यूटी पर होते हैं, जिनको शेयरिंग करना होता है, जो सुन रहे होते हैं, या जो पीछे से सिखा रहे हैं। ये उनका काम है। असली हमारे पास शुद्धिकरण के साधक हैं 2। हाँ, जो शुद्धिकरण सिखाते हैं, जो हमारे पास भक्ति प्रकाश जी के साधक हैं 2, हमारे पास धुन सिखाने वाले साधक हैं 2, राइट। ये सब साधक जो ड्यूटी पर, एक सुंदरकांड जी सिखाने वाले साधक हैं, इतने सारे हैं। इन सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये जो गायन सिखा रहे हैं तो ये बताएं कि भाई यहाँ पर आज ये गड़बड़ हुई थी, आप भजनों में जब ड्यूटी लगाएंगे ध्यान से लगाइएगा। ये इनकी ड्यूटी होती है, इन सब की ड्यूटी होती है, राइट। और इन सब की साधना बहुत सुंदर है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी है, जो कि या तो वो बैठते नहीं है, या जो भी चीज है, तो अपना दायित्व नहीं समझते कि हमें बताना है ताकि सत्संग और सुंदर हो जाए। ये चीज है। ये तो सब कलेक्टिव एफर्ट से ही होता है। या और कोई अच्छी चीज करता है। आप शरणागति की पुस्तक पढ़ रहे हैं, उसमें तो बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं, बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। तो इसीलिए फिर महाराज पुस्तक लाए हैं ना। कि क्यों लाए हैं? क्योंकि वे उनकी आज्ञा से, उनका सब कुछ से आई है ना वो पुस्तक। इसीलिए आई है कि हम वैसे कार्य कर सकें। है कि नहीं? है कि नहीं? सिर्फ रीडिंग के लिए थोड़ी ना आए। हमारे गुरुजन तो रीडिंग के लिए करते ही नहीं है। उससे जब तक हम प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक कैसे करेंगे, राइट। सो हमारा ये तो काफी लंबा चला गया, क्योंकि बीच में वो प्रश्न भी आ गया था। बहुत सुंदर प्रश्न था कि अगर हम अशुद्धियां ही देखते रहेंगे तो फिर हम परमानंद को कैसे छुएंगे। नहीं, ये संगत के लिए नहीं है, ये संगत के लिए नहीं है। ये कार्य सबके लिए नहीं होता। ये कार्य होता है ड्यूटी पर होने के लिए, सेवारत होने के लिए ये कार्य होता है, राइट। सो हम प्रश्न, बहुत सुंदर ये प्रश्न बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और लेकिन सेवा तो सेवा होती है। जैसे शेयरिंग की सेवा, आप ध्यानस्थ नहीं हो सकते, आपने स्लाइड चेंज करनी है, आप ध्यानस्थ नहीं हो सकते। आपको टेंशन पे रहना कि वो स्लाइड चेंज करने की बारी आई है, राइट। या ये चीज बहुत ध्यान, ये बहुत सजगता की है। मैं तो बहुत बार फेल हुई हूँ शेयरिंग वाले में और पर बहुत सुंदर निभाते हैं, बहुत सुंदर निभाते हैं। या सो गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कुछ सिखाते हैं, और जब हम बोलते हैं हम अपने लिए भी बहुत सजग होते हैं कि हमने वैसे कहना है, वैसे बनना है, राइट। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि पब्लिकली बोले, मेरे को पीठ पीछे आके ना बोले, वहीं पे लिख के बोले तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि फिर उससे क्या होता है कि
पीठ पीछे वाली बात नहीं होती है, सीधे वाली बात होती है। आप गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं, आप तो सही काम कर रहे हैं, आप तो सेवा कर रहे हैं। और लिटरली मैं भी ऐसी करती थी। अब तो काफी, अब तो सोशल मीडिया है, पर पहले एक को शुरू किया था बोलना, पर कुछ नहीं होता था। और उसके बाद उसके बाद सबको सीसी करती मैं कि नहीं भाई सब सुनो, मैं कोई छुपा के काम नहीं कर रही। क्योंकि जब मैं एक को बोलती थी तो क्या हो जाता था, उसकी बात तोड़ मड़ोड़ के आगे चली जाती थी। क्योंकि रिसेप्टर भी तो वैसा होना चाहिए ना, जैसी मैं हूँ, मैं कुछ दे रही हूँ, दूसरा रिसेप्टर भी तो होना चाहिए। फिर मैंने सबको सीसी कर दिया कि कोई तो रिसीव करेगा, कोई तो ग्रहणशील होगा, जो कि जो मैं बात कर रही हूँ किसी को तो समझ आएगी कि ये क्या बात करना चाह रही है। राइट। फिर महाराज ने अपने ढंग से करवाया। क्यों? क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं उसका रिसेप्टर होना बहुत जरूरी है। जो आप कह रहे हैं कि ये ऐसा होना चाहिए, उसको रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए, तभी तो बात बनती है कि नहीं? नहीं तो नहीं बनती। किसी को तो महाराज रिसेप्टर तैयार करते हैं, बट अगर वहां पे अभिमान आ जाता है, कंपटीशन आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, दैट रिसेप्टर इज गॉन, ओवर। महाराज कहते नहीं अनुपमा, हो गया जो काम होना था, इट्स ओवर, इट्स डन। फिर क्या हो जाता है, वो स्विच ऑफ हो जाता है। फिर वो जैसा पर्सन ओरिजिनली होता है उसे वैसे बना देते हैं। इट्स ब्यूटिफुल जैसे वे काम करते हैं, किस पीरियड के लिए दूसरे का रिसेप्शन ऑन करते हैं, क्योंकि आपने काम करवाने होते हैं। जैसे वो काम खत्म हो जाए वो आदमी वैसे का वैसा हो जाता है, और हमें जैसे बनाया होता हम चलते जाते हैं, क्योंकि हमसे तो करवाते जाने हैं। पर जहां जहां जो जैसे जैसे करना होता है वो करवाते हैं, वे रिसेप्शन को वैसे ऑन करवाते हैं। अमेजिंग है ये गुरुजन हमारे, और उनका सब कुछ बहुत अमेजिंग है। सो ब्लेस्ड। सो या वी आर ऑल लर्नर्स एंड वी आर लर्निंग, वी मेक मिस्टेक्स। जो सीखेगा वही गलती करेगा, जो सीखेगा वही गलती करेगा, पर गलती करके फिर उठना वही उठेगा। राइट। जो अपने गुरुजनों की शिक्षाओं को अंदर पीना चाहता है, रोम रोम में बसाना चाहता है, वो गिरकर खड़े होगा और करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। सो आइए हम सीधे होकर बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।